everyone. Good evening, and thank you for joining in. So thank you, Ghanshyam sir, for introducing me. So I'm basically, I'll just share my screen and I'll quickly, introduce you to what I do and what Ghanshyam sir has thought about the whole perspective. उनका एजेंडा क्या है कि मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूं जिससे कि you will be able to crack the job that you need, right? So I have been using LinkedIn quite effectively, and I am a freelancer coach. So all my clients, all the assignments that I get are through this platform only, and many of my students have also got the desired jobs through this platform, right? So it's anyways a gold mine, and I think we all will agree to this aspect particularly. So this section I have named it as how to network effectively on LinkedIn to build your dream career, because I believe that getting a job is just one step of a career. You keep on growing in your career by changing jobs or moving forward in life. किसी भी प्रॉब्लम का जो की प्रॉब्लम्स निकल के आती है वो 5-6 ही है. सबसे पहली पब्लिक स्पीकिंग, आपको बोलने में ही डर लगता है. नॉलेज कितना भी हो, यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ. यहाँ पर क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता until unless you are able to speak, right? Second thing is that you lack skills in your resume so that you crack the first round. Then you lack skills of confidence and you lack personal branding and presentation. So आज के सेशन में जो हम बात करेंगे वो हम ये बात करेंगे कि इन सारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो बड़ा सिंपल है कि आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, एक अप्रोच के साथ और एक स्ट्रक्चर के साथ. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सक्सेसफुल करियर, तो हम में से बहुत सारे लोग कुछ इस तरह के जॉब पोर्टल्स पे जॉब ढूंढ रहे होंगे, ठीक है. इन जॉब पोर्टल्स में ये एक आइसबर्ग है. ये आप जो देख रहे हैं ना, जो एक आइसबर्ग दिखता है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है. दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग. तो जो भी नौकरी आप इन जगह पे ढूंढ रहे हैं वो बस उस टिप है आइसबर्ग की, जो कि ये सारी वो नौकरियां हैं जो हमें कभी पता ही नहीं चली या हमारे को कभी एडवर्टाइज ही नहीं होती हैं. बिकॉज एक जॉब हायरिंग पिरामिड होता है विच एक्चुअली टेल्स अस दैट when do the openings come to the job portal, so they will come at the last. So internal promotions are when the company promotes its internal employees. Internal referrals are where the employee who's working, it refers someone. और इन अ नेटवर्किंग इवेंट आप किसी से मिले, किसी ने आपसे बात करी, आपको अच्छा लगा बात करके, उसने आपको इंटरव्यू पे बुलाया, आपने क्रैक कर दिया. तो हम क्या करते हैं गलती, हम सिर्फ इन टॉप 2 चीजों पे काम करते हैं, विच इज ऑलरेडी अ वेरी स्मॉल वर्जन ऑफ द बिग जॉब मार्केट. इंपॉर्टेंट है इन 3 जगहों पे काम करना, और इन 3 जगहों पे काम करने के लिए जरूरी है नेटवर्किंग. अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पे जॉब एक आपके लिए पिक्चर खींच के डाला है. एक ओपनिंग है, 728 आर दी एप्लीकेंट्स, और अभी तक जॉब ओपनिंग क्लोज नहीं हुई है. तो जब तक ये चलती रहेगी तो ये 7,000 भी पहुंच सकते हैं सिर्फ एक के लिए. सो इट इज लाइक वेरी टफ कॉम्पिटिशन इफ यू ट्राई टू गो बाय दिस मेथड, कि आपको अगर अपना ड्रीम करियर बिल्ड करना है, अगर आप नेटवर्किंग का यूज करेंगे तो आप अनटैप्ड मार्केट के अंदर से भी जॉब अपॉर्चुनिटी को निकाल पाएंगे, जो कि हमारा आज का पर्पस है. आपको नेटवर्क करना आना चाहिए. कैसे करेंगे नेटवर्किंग? नेटवर्किंग करेंगे लिंक्डइन की हेल्प से, इवेंट्स में जाके, इवेंट्स को अटेंड करके, कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करके. साथ में करनी है स्किल बिल्डिंग विच इज योर नॉलेज. आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, आप सीएस हैं, तो आपको उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है. मैं एमबीएस की कोचिंग करती हूँ, मेरे को उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है. लेकिन इसके अलावा आपको एक अच्छा रिज्यूमे चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है. यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर स्पीकिंग स्किल्स that when you present yourself, you are able to stand out. Because everybody's resume is same. 5 years of experience, 5 years of experience, 5 years of ENY experience, 5 years of ENY experience. Same time पे CA pass out किया, सब कुछ सेम हो सकता है. डिफरेंशिएट क्या करेगा? आपका पर्सनल ब्रांड, कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट? वी नीड टू बिल्ड ऑल स्टार प्रोफाइल. आपको लिंक्डइन पे दिखेगा, लिंक्डइन पे 5 लेवल की प्रोफाइल होती है, बिगनर से लेके ऑल स्टार तक. बिगनर होता है, इंटरमीडिएट होता है, देन देयर आर 2 more levels and then there is ऑल स्टार प्रोफाइल. आज हम डिस्कस करेंगे कि एक ऑल स्टार प्रोफाइल कैसे बनती है, ठीक है? उससे पहले हम ये जानते हैं कि क्यों बनानी है. The reason why you need an all-star profile is when you approach somebody for a job, when in the current medium, digital footprint is very strong. हर किसी को पता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल है, you should have a LinkedIn profile. So your LinkedIn profile is that quick picture that you can show to your recruiters, right? So एक all-star LinkedIn profile के लिए ये कुछ 6-7 चीजें हैं जो कि क्रूशियल है. पहला, आपका लोकेशन और इंडस्ट्री लिखा होना चाहिए.
दूसरा, आपकी कोई 2 पास्ट पोजीशन मेंशन्ड होनी चाहिए, वेदर इट वाज अ जॉब, इंटर्नशिप, एजुकेशन. These have to be mentioned. You need to put down at least 5 skills. Make sure these are those skills which are relevant to your industry, so that when somebody searches on LinkedIn, your profile is mentioned over there. Then you must have a profile photo, minimum 50 connections, and a up-to-date current description. Okay, so yes, 6-7 things if you have on your profile, your profile will be a all-star profile. First thing, always put your full name on LinkedIn. Okay, so if you are already a CA, put that abbreviation. Then use a good professional picture. You need to have a custom background, a good headline, and a good summary. Let's elaborate on these. Always have a full name. It should be as per your official records. Don't use any nicknames. Don't use the name of the companies that you are working for. You need to have a right profile picture. It should be recent. It needs to be clear. Plain background, preferably a headshot, because your face is your credibility. It needs to be clearly visible. You need to be professionally dressed, and you need to have a little smile on your face. You don't have to be laughing, but you need to be looking pleasing, welcoming. किसी ऐसी शक्ल दिखनी चाहिए जिससे बात करने का मन करे, right? Then is your background image. So this is one of my old background images where I called myself that I help you with getting the spotlight in your career. So I put those lights. I have my phone number, my old website, my email ID, and my things that I do, because this is the first thing which is going to catch attention. So बहुत सारे लोग इसको प्लेन छोड़ देते हैं और डिफॉल्ट ये ब्लू कलर का होता है लिंक्डइन के अंदर. तो ये गलती ना करें. कैनवा पे जाएं, अपने लिए एक बैकग्राउंड क्रिएट करें और इसको आप तैयार करें. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है हेडलाइन. वॉट एवर यू हैव अकम्प्लिश्ड टिल डेट, दैट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन योर हेडलाइन. पर्पस क्या है कि जब कोई फिल्टर लगा के 100 प्रोफाइल देख रहा है तो उसको आपकी हेडलाइन पढ़ के आपके बारे में अगर बहुत कुछ पता चल गया, आप उसके बारे में अगर अपनी हेडलाइन में क्लियरली मेंशन कर देंगे तो आसान है लोगों के लिए आपके काम को समझना. Right? So these are few examples. For example, somebody is into financial analysis, so वो financial analyst, CFA level 1, interest areas और stocks और NFTs, ताकि जब भी कोई सर्च में CFA डालेगा तो इनका प्रोफाइल वहां नजर आएगा. जब कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट डालेगा तो ये प्रोफाइल वहां नजर आएगा. दूसरा रीजन हेडलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी पोस्ट पे एंगेज करते हैं तो आपके प्रोफाइल की सिर्फ 2 चीजें नजर आती हैं. एक आपकी पिक्चर नजर आती है, आपका नाम और आपकी हेडलाइन. तो आप इमेजिन करिए अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन पे पोस्ट डाल रहे हैं जिसके पास लाखों के लाखों फॉलोअर्स हैं, तो आपकी हेडलाइन एक जरिया हो सकती है आपको अपनी मनपसंद नौकरी, मनपसंद क्लाइंट्स के पास पहुंचाने का. राइट? फिर आती है प्रोफाइल समरी. प्रोफाइल समरी इज जब कोई आपकी हेडलाइन से इंप्रेस होता है, देन दे वांट टू रीड मोर अबाउट यू. So if they want to read more about you, what will they do? They will go and read your profile. So the word limit is around 2000 to 3000 characters. Here also, you have to use the right keywords. You have to tell what is it that you have done in the past. क्या आपने किया है. नंबर्स, फिगर्स आप जितनी ज्यादा डालेंगे अपने प्रोफाइल में, आपके प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती है. Then coming to the experience section, again, you need to list all your jobs and internships, add accomplishments, use the right keywords, whatever organizations, college clubs you have worked with Toastmasters, आप public speaking assignments करे हैं, छोटा बड़ा कुछ भी, write everything, and everything that you write, try to relate it with the same set of keywords that you want to advertise. Then completely add all your education, add every small thing, add the responsibilities that you undertook while you were studying, add the name of your institution. Because of that, you open your alumni network, you might get references from your own network, right? So this can also help you. Then you come to skills and endorsement sections, जहां आपने अपनी 5 skills mention करनी है. उन 5 skills को industry relevant रखिए, और जो skills सबसे crucial है आपके लिए उसको आपको सबसे ऊपर mention करना चाहिए, so that people know that you have that particular skill. Then an important part is your recommendations. Now I have 12 to 13 recommendations. So for an all-star profile, you need a minimum of 2 to 3 recommendations which are a must for you. So try to get those recommendations also.
So when you engage on anybody's post, you are actually advertising yourself. You are doing nothing else but exposing yourself to the network which can give you benefit. So engagement बहुत जरूरी है. पोस्ट को सिर्फ लाइक ना करें, कमेंट करें, एंगेज करें, अपनी ड्रीम कंपनीज को फॉलो करें, उनके पेज पे पोस्टिंग्स को फॉलो करें, फॉलो द कंपनीज, गिव योर रिमार्क्स ऑन दिस कंपनीज. दिस एनहांसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर प्रोफाइल. जरूरी नहीं है नौकरी लिंक्डइन की वजह से मिलनी है, जरूरी ये है कि नौकरी मिलने में लिंक्डइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है और उसके बाद भी, राइट? So this is all what I wanted to briefly talk about. और आप लोग का कोई डाउट है तो बोलिए एकदम खुलकर. Sir, Hitesh has put a question in the chat window that where can we get this keywords? So Hitesh, the keywords are basically the words which are mentioned in your job description. तो आप जब भी कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो चाहे आप वो नौकरी उस कंपनी में नहीं ढूंढ रहे हैं, सपोज उसकी लोकेशन ही शायद कैलिफोर्निया है, आपका नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें वो जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स हैं जो उस नौकरी की और उससे मिलती जुलती नौकरियों में कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू आते हैं, right? So when you add those keywords to your profile, that is something where you will be able to get shortlisted during your ATS of resume also, जहां पे ऑटोमेटिकली जब एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम पे सिर्फ कीवर्ड्स ही लगे होते हैं कि जिसके रिज्यूमे में ये कीवर्ड दिखेगा वो फिल्टर होएगा, बाकी सब बाहर. तो इसीलिए keywords are something which is extremely crucial. I will try to take one more session on resume keywords, Ghanshyam sir, in another week or so. एक बार लिंक्डइन का सब कंप्लीट कर ले, फिर हम वो कीवर्ड्स को रिज्यूमे के अंदर कैसे डालना है, क्योंकि घूम फिर के सारी कहानी कीवर्ड्स और कॉन्फिडेंस की है. पता होना चाहिए क्या बोलना है, पता होना चाहिए कैसे बोलना है, बस दैट्स इट. Because today only I took a session on confidence and competence. I said until this you don't have competence, how can you got confidence? अब मैं कुछ भी इतनी देर से बोले क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज है, मुझे पता है जो मैं बोल रही हूँ वो मुझे आता है. अगर मुझे आता है तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता. देयर इज नो नथिंग लाइक कॉल्ड आई विल नेवर फील अंडर कॉन्फिडेंट. आई विल बी एबल टू स्पीक, बट व्हेन यू डू नॉट नो, then there will be a problem, right? So I hope this keyword thing is answered. Keyword is when you go to your job description, the words which are highlighted, आप देखेंगे keywords वो होते हैं जो एक ही job description में ना 4-5 बार आते हैं. कस्टमर कस्टमर कस्टमर, जो हमारा मार्केटिंग वाले लोग होते हैं इनको कस्टमर से बड़ा प्यार होता है, तो हमारी जॉब प्रोफाइल की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में हर 2 मिनट बाद कस्टमर कस्टमर कस्टमर, हर तीसरी लाइन में कस्टमर होता है. तो अगर कोई ऐसा बनाता है रिज्यूमे जिसने कस्टमर नहीं डाला है, उसका कुछ चांस ही नहीं है सिलेक्ट होने का कहीं भी, ना एटीएस पे ना एक लिंक्डइन रिव्यूअर के थ्रू, बिकॉज ही विल नॉट स्टैंड आउट, बिकॉज ही इज नॉट डूइंग इट राइट. ठीक है, सो इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स इज वेरी वेरी क्रूशियल.